ऐसी तब्दीली होती है कि मतलब कि दुनिया को लाके से तगाड़ा कर दिए, कुमर को तबाह कर दिए। आप ये समझते हैं कि माशी तौर पर मामलात बहुत खराब हो गए? बहुत ख़राब हो गए, बिल्कुल तगड़क हो गए, आवाम को बिल्कुल नंगा कर दिया इसने। आप कोई नौकरी वोकरी करते हैं? नौकरी करते, नौकरी मिलती नहीं है, एमए किया हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही, रजिस्टर मांगते हैं, 2 लाख रुपये दे, 3 लाख गरीब आदमी रजिस्टर किधर से देगा? अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो आप पहले क्या रोजगार करते थे? पहले मैं सुनहरे का काम करता था। अच्छा जी। तो क्यों आप काम नहीं होता? नहीं होता, काम नहीं होता, बिल्कुल काम बंद हो गया। सोना लोगों ने जेवरात सोना महंगा हो गया, इसकी वजह मजदूरी बंद हो गई है, मजदूरी नहीं होती है। लेकिन एक बात है, लोग तो अभी भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। पसंद क्रिकेट की खातर पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ, सियासत में तो नहीं है, सियासत तो समझते ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। ये जिसका जो चमचे हैं वो पाकिस्तान को खा रहे हैं, लूट रहे हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि खान साहब ने अच्छी तरह डिलीवर नहीं किया, इसलिए खान साहब को चले जाना चाहिए, वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? खान साहब काम करेंगे, मौलाना साहब झूठ बोल रहा है, द्रोह है, अच्छा द्रोह है। खान साहब दुगोरा आरसा दल पखे आरसा पीश आरसा पखे हो खुदा मौलाना साहब जी कमने पसंद न पूगी पीश करना। आप उर्दू में बात करें ना, ये उर्दू का चैनल। उर्दू नाराजगी का उर्दू नहीं आती। अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती, लेकिन इन्होंने खान साहब की फेवर की है और कहते हैं कि मौलाना साहब ठीक बात नहीं कर रहे। ये दोनों आपस में जो है वो थोड़ा सा खफा हो गए एक दूसरे से, और इनका ये कहना है कि खान साहब डिलीवर कर रहे हैं लेकिन उन्हें वक्त देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, किराए का घर है, अभी दुकानदार से कर्जा लेते हैं, जाते हैं, वो फिर सौदा नहीं देता, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम किधर जाएं? गरीब के लिए कोई रास्ता नहीं है, गरीब का खून चूस रहे हैं। अगर ये मुल्क सोने का बना दे और आवाम खफा होगा, परेशान होगा, तो मुल्क का क्या फ़ायदा होगा? एक घर सोने का बनाओ, उसमें रहने वाले परेशान हो, तो उस घर का क्या फ़ायदा है? इस मुल्क को ये सोना और चांदी लगा दें, लेकिन अवाम परेशान हो, अवाम को सहूलत न हो, अवाम को रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं मिला, दवाई मुयसर नहीं हुई, गरीब को सहूलत नहीं है, गरीब को रिज़्क नहीं मिला, कारोबार नहीं मिल रहा, तो उस वतन का, उस बंगलों का, उस सोने का क्या हल होगा? अच्छा, मुल्क का डेकोरेशन का क्या होगा? सड़कें बनाओ, पुलें बनाओ, गरीब का क्या होगा? गरीब के लिए क्या किया है? किसने किया? किसी हुकूमत में नहीं किया। हाँ तो आपका मसला ये नहीं है कि खान साहब से आपका कोई मसला है, आप कहते हो किसी हुकूमत ने भी डिलीवर नहीं। खान साहब के साथ गैरत की है, सब लोगों ने, जवान नस्ल ने, भाई बच्चों ने स्कूल के आकर बाप बेटों को मिन्नत की है, माओं को मिन्नत की है कि भाई खान साहब को वोट दो, नया पाकिस्तान बनाएगा। जो बातें कर रहा है वो वादे करेगा। खान साहब को जो सीट मिली है, अभी खान साहब ने नहीं पूछा, बजट पेश किया, गरीबों का कोई जिक्र नहीं हुआ, जो भी किया गरीब का जिक्र नहीं हुआ। अभी की एक वजह है ना, खान साहब कहते हैं कि पिछले पता नहीं है, जो हम तो अंदर क्या चाहते हैं, 2 आंखें चाहता है, गरीब क्या चाहता है, कपड़ा चाहता है, रोटी चाहता है ना, अपनी सहूलत बच्चों के लिए चाहता है। लेकिन सुन लेना, वो कह रहे थे कि जो पिछले लोग थे वो इतना इस मुल्क को खराब करके गए कि अभी ठीक होते थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वो हम मानते हैं, बिल्कुल सब कुछ मानते हैं, हम सिर्फ खान साहब के खिलाफ बात नहीं करते। जो भी आया है उसने मुल्क को लूटा है, गरीब का कोई कसूर नहीं किया। खान साहब ने वादा किया गरीबों को घर देगा, देगा ना, जरा इंतजार ठीक है, नौकरियां देगा, इंसाफ दलीज पर देगा। अभी पुलिस वाला है, गरीब को ले जाता है, उसके पीछे कोई जाता है तो वो बोलता है कि 10,000 रुपया दो, अगर रिमांड है तो 20,000 दो। जी हम बहुत आते हैं तो रोते हैं। अच्छा, इन सारी बातों का ये हाल है। तब्दीली नहीं बात आई। सुने, अभी जो कर रहे हैं, सिस्टम खराब कर रहे हैं, खान साहब के रास्ते रोक रहे हैं, और जो हुकूमत वो बेहतरी लाता है उसमें रुकावट डाल रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मौलाना साहब को चाहिए कि वो बैठकर मुज़ाकरात के साथ मुल्क की मफाद के लिए, अवाम की मफाद के लिए बात करे। जी, अच्छा, और हम तो ज्यादा नहीं समझते, हम तो मजदूर लोग हैं, अनपढ़ हैं, जेल हैं, हम तो इन बातों को नहीं समझते, लेकिन दिमाग से ये बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए कि गरीब के लिए भी बेहतरी हो, और मालदार के लिए बेहतरी हो, और मुल्क के लिए भी बेहतरी हो। ठीक है, इनकी बातें आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि सबको ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि जो आम आदमी के हक में हो, वो मौजूदा हुकूमत से भी परेशान नज़र आए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मौलाना साहब का हक नहीं बनता, या मौलाना साहब इस वक्त ये काम ना करें, क्योंकि वक्त बहरहाल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने खदशे का इजहार किया कि खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, और वो सिस्टम को चलने नहीं दे रहे, तो सिस्टम को चलने देना चाहिए। मौलाना साहब के बारे में बात करोगे, मार्च लेके जा रहे हैं,
अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? मौलाना साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग देखो कि कितना गरीब लोग हैं और अपनी मजदूरी भी कर रहे हैं, लेकिन मजदूरी भी नहीं मिल रहा है उनको, अपनी रोटी भी नहीं कमा सकते, उन्होंने इतना महंगाई ले सकते हैं। मौलाना साहब जो भी कर रहे हैं वो अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, इस बच्चे का ख्याल है कि मौलाना साहब अच्छा कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है मौलाना? कर रहा है, बड़ी जबरदस्त हुकूमत जा रही है। खान साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मौलाना साहब बिल्कुल गलत भी है। वो तकरीबन 30 साल उसने हुकूमत में गुजारी, क्या किया उसने उस मुल्क के लिए? खान साहब बड़ा जबरदस्त जा रहा है, 1 साल ही नहीं हुआ, थोड़ा वक्त तो देना चाहिए। थोड़ा वक्त देना चाहिए। हाँ, तो 70 साल का गम तो 1 साल में साफ नहीं हो सकता। बड़ी जबरदस्त हुकूमत जा रही है, मौलाना साहब तो बिल्कुल फजूल में जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सके। पहले उसने कश्मीर कमेटी का वो चेयरमैन था, उसने क्या किया कश्मीर के लिए? अभी कुछ आवाज नहीं उठा रही उसने। और खान साहब ने कश्मीर के लिए आप समझते हैं कि बहुत बेहतरीन किरदार अदा? 70 साल में जो उसने तकरीर की वो किसी ने नहीं की है। जुल्फिकार अली भट्टो को भी उसने पीछे छोड़ दिया, बड़ी जबरदस्त तकरीर की उसने। अच्छा, माशी तौर पर आप मुतमईन हैं कि सब ठीक? बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं, इस हुकूमत में अब बहुत खुश है। पहले जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें क्या वो नहर और शेख की नहरें तो नहीं जलती थी ना, यही पाकिस्तान था, बहुत गंदा। खान साहब ने बहुत सफाई की है, बड़ा जबरदस्त जा रहा है। देखिए, इनका ये ख्याल है, वो आपने सुन लिया। इसके अलावा भी एक कहीं और चलते हैं और इस मौजू पर बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आदिल नाम है। आदिल, क्या समझते हैं कि मौलाना साहब को मार्च करनी चाहिए या नहीं? इस वक्त तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए हुकूमत। कितना टाइम देना चाहिए? अभी इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं पर देना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ मेरे ख्याल से 1 ही साल गुजरा है। कुछ हर एक साइड से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ रूल्स हुए हैं अच्छी तरह से जा रहे हैं, कुछ ठीक नहीं भी जा रहे, पर फिर भी हमें लगता है कि उन्हें टाइम देना चाहिए। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो बेहतरीन है? बेहतरीन है। अच्छा जी। आप कोई एक बात बताएं किस बारे में? कि जो बेहतर काम हुआ है इस हुकूमत में। रूल रेगुलेशन से भी अच्छा हुआ है। एक काम जो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं हुआ है वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं हाँ आवाम तो पर, आपको लगता है कि लोग इसलिए परेशान हैं? इसीलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि महंगाई बहुत ही ज़्यादा हो गई है। आपने देखा कि ये कह रहे हैं महंगाई हो गई है और लोग जो हैं वो परेशान हैं। टैक्सेस के हवाले से इनका कहना है कि ये कोई अच्छा नहीं हुआ। इमरान खान ने जितना काम किया है उस किसी लीडर ने भी आज तक नहीं किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेगा। मौका देना चाहिए, जैसे नवाज शरीफ को मौका दिए सबको, इसी तरह इमरान खान को भी मौका देना चाहिए। और इंशाल्लाह तब्दीली, आप देख रहे हैं कितना तब्दीली आ गई। किसी लीडर ने ऐसे बात किया अमेरिका की सरजमीन पे, किसी लीडर ने बात किया आज तक भुट्टो के अलावा। और ये 50 साल से 60 साल से 50 ताहिर हमारे साथ है, ये यहाँ से गुजर रहे थे और ये मुझसे पूछ रहे थे कि क्या आप हर वक्त कहती हैं कि इमरान खान अच्छा है, इमरान खान अच्छा है, तो इसलिए हम कहते हैं इमरान खान अच्छा है। इमरान खान मेरे ध्यान से अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? मैं खुद नून लीग पार्टी से हूँ। अच्छा हाँ, MSF का सदर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज का। अच्छा। हाँ, क्या किया इस इधर शालीमार में वाईफाई लगाया है, सारे स्टूडेंट को ख़राब कर रहा है। क्या कर रहा है ये अच्छा कर रहा है। सारे स्टूडेंट वो शालीमार गार्डन में बैठते हैं और टिक करता है, स्कूल नहीं जा रहे, क्या कर रहा है। ठीक है, अच्छा वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि खान साहब ने निज़ाम को बदलने की बात की है, तो वो बदलने की कोशिश तो कर रहा है ना। तो ये कश्मीर का मसला हल कर रहे, फिर हम सोचेंगे इस पर। अच्छा, वो खफा हो गए जी, उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला हल कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे। लोगों की बातें आपने सुनी, राय हमें मुनकसिम नजर आई है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि खान साहब को वक्त देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि खान साहब की जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर सकी, इसलिए मौलाना साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब लोगों की ये भी राय थी कि मौलाना साहब ठीक नहीं भी कर रहे। बहरहाल अब हम चलते हैं अटक के मकाम पर, खैराबाद पुल के मकाम पर, जहां पर के खबरें आ रही हैं कि वहां पर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं ताकि उस मकाम को बंद किया जा सके, कंटेनर लगाकर उस रोड को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि खैराबाद पुल का इलाका वो इलाका है जो कि खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से मिलाता है और फिर इसी रास्ते इस्लामाबाद में जो आज़ादी मार्च के काफ़िले हैं वो दाखिल होंगे। अब आज़ादी मार्च के काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ ना जा सके, इसलिए खैराबाद पुल को जो है वो कंटेनर लगाकर बंद करने की बातें हो रही हैं। हम वहाँ जाएंगे। अच्छा, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो सड़क, वो जगह, वो इलाका है जहाँ पर के पहिया चलता है,
और जब गाड़ी का पहिया चलता है तो जिंदगी का पहिया चलता है। ट्रांसपोर्टर का रोजगार इससे वाबस्ता होता है और वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स और ये सारे लोग जो हैं वहाँ पर उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो उनको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये सारा कुछ आपको सुनवाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम मौजूद थे पेशावर में और लोगों से बात कर रहे थे कि ये जो आज़ादी मार्च है जिसका आजकल बहुत ज़्यादा जिस पर बात हो रही है या यूं कहें कि जिसने सबको कंफ्यूज करके रख दिया है, वो चाहे हुकूमत है या चाहे आवाम है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, अवाम क्या सोच रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको यहाँ ये दिखाएंगे कि आज़ादी मार्च को रोकने के लिए अवाम तो ज़ाहिर है परेशान है ही, जो सारी सूरत हाल है, लेकिन आज़ादी मार्च को रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है। तो एक कदम हम आपको दिखाते हैं इन कंटेनरों की शक्ल में जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, रखे गए हैं। ये अटक पुल से हम तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पर इस वक्त मौजूद है। खैराबाद पुल इसे कहते हैं, अटक का ये एरिया है। मेरे एक तरफ जो है आपको पहाड़ नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ दरियाए काबुल बहता हुआ नज़र आएगा। अब एक तरफ दरिया, एक तरफ पहाड़ और जो रोड है जो जिस पर के मैं खड़ी हूँ, जो कि आगे जाके खैराबाद पुल से होता हुआ अटक के उस पार यानी कि पंजाब में दाखिल हो जाएगा। ये इस वक्त मैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये कंटेनर्स जो हैं रख दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी काफिले आएंगे लगता यही है कि उनको इस मकाम पर रोक दिया जाएगा। 9 कंटेनर जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, इनसे इस जगह को बंद कर दिया जाएगा, इस रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो विजिट करने आए हैं, उनसे थोड़ी सी बात करें। जब मैं वहाँ पे बात कर रही थी तो यहाँ पर सिक्योरिटी के कुछ एहलकार मौजूद थे। मुझे पता चला कि डीपीओ अटक विजिट करने आए हैं नौशहरा के इस तरफ यानी कि खैराबाद पुल के इस तरफ, कि वो जान सके कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल वो क्या देखने आए हैं ये इनसे बात करेंगे। बुखारी साहब हमारे पास, शहजाद बुखारी इनका नाम है और ये हमारे साथ मौजूद है। बुखारी साहब, क्या देखने के लिए आए हैं? जी, मेरा तो सारी बात बॉर्डर टच कर रहा है, तो रूटीन के एक विज़िट पे आगे देखने के लिए, वरना हम अपनी साइड पे भी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं अपनी साइड? अरेंजमेंट्स सारी बात है, जो अगर जो भी इस तरह की गैदरिंग होगी या लॉन्ग मार्च का होगा कोई प्रोग्राम, तो उसमें इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से जो भी हमारी है अरेंजमेंट्स, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोई बहुत ज़्यादा गैदरिंग हुई या जिन्होंने स्टेट की रेट को चैलेंज करने के लिए किया, तो फिर ऑब्वियसली हम जो एज स्टेट फंक्शनरीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। वैसे आपको क्या इंस्ट्रक्शन क्या मिली हैं कि जो मार्च है उसको हर हाल में अटक के उस पार नहीं जाने देना? मेरे ख्याल से इस चीज़ के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। अच्छा। जी हाँ। तो ओवरऑल आप मतलब वो देख रहे हैं कि क्या अरेंजमेंट मुमकिन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। ठीक है, बुखारी साहब की आपने बातें सुनी, जाहिर है वो एक सरकारी मुलाजिम है और उनको जितना कहने की इजाज़त है वो इस वक्त कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे तो मलंग जान साहब यहाँ से गुजरे हैं और वो भी हमसे बात करना चाहते हैं। मलंग जान साहब इसी इलाके में रहते हैं? जी सर, हम इस इलाके में रहते हैं और हमारे इधर चिप्स का कारोबार है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है कंटेनर्स ला के खड़े कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसको जगह को बंद कर दिया जाएगा ताकि आज़ादी मार्च को के लोगों को आगे जाने से रोका जा सके। आप क्या समझते हैं, ये किस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो गई है? सर जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बताया था कि ये जो हमारा मुर्गियों फीड वालों का काम है, अभी हमें गाड़ी नहीं मिल रहा है और उधर बेचारे सब लोग जो है ना हमें फूचे फ़ोन कर रहे हैं कि जी माल बेच दे, माल बेच दे। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ़ तो ये है ना कि वो मुर्गी का मसला है,
اور جب یہ چپس نہیں جائے گا تو اس طرح یہ چپس اس طرح چیز ہے کہ یہ ہر فارمولے میں استعمال ہوتے ہیں مرغیوں میں. تو ابھی ہمیں جو ہے نا صبح سویرے سے کبھی اس طرف جانا ہے کبھی اس طرح. جو کنٹینر ہے یہ ابھی میں نے یہ گاڑی کرائے پہ لگائی, ان لوگوں نے یہ کنٹینر اتار کر جو ہے نا ادھر رکھا ہوا ہے. تو پھر ہم آپ کے کنٹینر جی سر یہ میں نے لگایا تھا, گاڑی اڈے سے لگایا تھا, لیکن پھر ڈرائیور نے مجھے بتایا تھا, واپس فون کر دیا کہ جی یہ کنٹینر ہم نے اتارا ہوا ہے. ابھی ہم جائے کس کو منت کرے, کس کو بتائے کہ جی یہ کنٹینر کس نے اتارے ہیں آپ کے؟ یہ جی یہ پولیس والوں نے اتارا ہوا ہے نا. اچھا ہاں تو اس کے اندر کچھ ہے کہ خالی ہے؟ یہ ابھی خالی ہے, لیکن یہ ہم لوڈ کرنے کے لیے لے کے لائے تھے نا کہ جی ہمارا گاڑی اس میں لوڈ کرا دو. ہم یہ تقریباً ہم ملتان ساہیوال کے لیے لوڈ کر رہے تھے, لیکن ابھی ان لوگوں نے جو ہے نا کنٹینر اتار کر ڈرائیور اب ہمیں فون کر دیا کہ بھائی صاحب ہمارا کنٹینر تو ہے, ہم نہیں آ سکتے. ابھی ہم بیچارے لوگ جو ہے نا کبھی سوابی کبھی پشاور کبھی کدھر جاتے, لیکن ہمیں جو گاڑی نہیں مل رہی ہے. جس پولیس والے نے آپ کے یہ کنٹینر یہاں پہ روکے ہیں, آپ نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ یہ کب تک رہے گا ایسا؟ سر جی ابھی تو اس کا کوئی پتہ نہیں لگتا ہے نا, ابھی تو روڈ کے کول ہے لیکن کنٹینر اتارے ہوئے ہیں نا. ابھی تو شاید ہو سکے خدا. آپ کو انہوں نے بتایا کہ یہ کب تک آپ کو واپس کریں گے؟ نہیں جی یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا کہ کب تک واپس ہو جائے گا. کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہ بات پوچھ سکے پولیس سے؟ جی یہ ہمارا پیارا ملک ہے جی, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہم بہت آزادی قربانی سے ہمیں یہ ملک وصول کیا ہوا ہے جی. اس طرح نہیں, یہ کسی باپ کا جاگیر نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا بڑوں کا قربانی ہے. لیکن پتہ نہیں سر جی اللہ تعالیٰ ایسا ایماندار آدمی اس کے لے کے اس کو چلا دے. اس جیسا خوبصورت ملک کدھر ہے؟ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی موجود ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ تحصیل تحصیل ان کا نام ہے, کہاں کے رہائشی ہیں؟ جی میں ترنول کا رہائشی ہوں. اچھا تو کہاں سے کہاں تک ٹرک چلاتے ہیں؟ میں لاہور سے پنڈی تک چلاتا ہوں, پشاور تک چلاتا ہوں, آؤٹ آف کنٹری افغانستان تک بھی چلاتا ہوں گاڑی. اچھا تو آپ گاڑی میں کیا لے جاتے ہیں؟ ہم گاڑی میں کیلے وغیرہ لے کے جاتے ہیں, آلو لے کے جاتے ہیں, پیاز لے کے آتے ہیں, فروٹ وغیرہ چلاتے ہیں, اور اس کے علاوہ ویجیٹیبل وغیرہ بھی چلاتے ہیں. فروٹ اور سبزی لے کے جاتے ہیں. اچھا یہ ہمارے اگر بیک گراؤنڈ میں آپ یہ دیکھیں پس منظر میں, تو یہ کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں, پتہ تو ہے نا کیا ہونے والا ہے؟ جی یہ بالکل مجھے پتہ ہے, اگر اس وجہ سے اگر راستے وغیرہ بند ہو جائیں تو بہت سے لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. سب سے پہلے اگر میں اپنی بات کروں, میں نے اپنی گاڑی میں جو ابھی فی الحال میں نے جو ہے فروٹ لوڈ کیا ہوا ہے, یہ ہو سکتا ہے اگر فی الحال ابھی راستہ تو کھلا ہے, اگر راستہ بند ہو جائے اس میں کئی لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے. ہاسپٹل وغیرہ, کچھ ایمبولنس وغیرہ, کچھ لوگ جو ضروری کسی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ جو فروٹ ابھی لوڈ کر لیا تو کہاں لے کے جانا ہے آپ نے؟ یہ جو ہم نے فروٹ لوڈ کر لی ہے اس کو ہم نے افغانستان لے کے جانا ہے. اچھا اور راستہ اگر بند ہو گیا تو پھر یہ تو خراب ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا اور میرا اپنا نقصان ہے, گاڑی کا نقصان ہے. اچھا تو یہ کیا کسی مالک کا ہے, آپ کا اپنا ہے, کیسا ہوتا ہے؟ نہیں جی یہ ہمارا اپنا نہیں ہے, ہم کو جو ہے نا پھر اس کا کرایہ زیادہ ملتا ہے. اگر ہم ٹائم کے حساب سے گاڑی کو پہنچائیں, ٹائم کے حساب سے لے کے جائیں تو ہمیں پھر جو ہے پیسے زیادہ ملتے ہیں. جی اور جب ٹائم نکل جائے آپ کے ہاتھ سے تو پھر آپ کا نقصان ہو؟ ابھی فی الحال جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, جس طرح کی یہ کنٹینر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں, اس حالات میں جو ہے تو ہے اگر میں اسی طرح کا مال لوڈ کروں تو مجھے تو پتہ ہے کہ یہ تو پھر نقصان ہونا ہے. جی ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی اسی طرح سے ہوا تھا, راستے بند ہو گئے, یہ اس طرح کے مارچ اور اس طرح کے ان سے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ ان سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ان کو چاہیے سب سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ راستے کو بند کرنا ہے, اس سے ملک کے حالات درست نہیں ہو سکتے. اور مولانا صاحب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ یہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, اور میں نیوز بھی نہیں دیکھتا, اور نہیں کبھی میں نے نیوز دیکھی. میں تو اپنی گاڑی چلاتا ہوں, میرا کام گاڑی کے ساتھ ہے, اور اس کا جو ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن یہ راستہ حکومت سے مطمئن ہے؟ حکومت سے مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ ابھی مہنگائی ہو گئی ہے, سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہے. ڈیزل پہلے جو ہے 40,000 روپے میں ہماری ٹینکی فل ہو جاتی تھی, ابھی 55,000 روپے کی ٹینکی فل ہوتی ہے ڈیزل کی. تھوڑا سا ان سے بھی بات کرتے ہیں. آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو کوڑا خاٹک سے آ رہے ہیں, ابھی جو ہے نا ادھر یو ٹرن کرتے ہیں واپس آتے ہیں نا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو کنٹینر رکھ دیے گئے ہیں آزادی مارچ کو روکنے کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ راستوں کو بند کرنا کوئی مناسب بات ہے؟ مناسب تو نہیں ہے, لیکن جو عمران خان نے جو وعدے کیے تھے نا, وہ ابھی تک جو اس نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ ہم ملک کو تبدیل کرتے ہیں, آپ تبدیلی دیکھ لیں گے نا, تو ہم نے بھی اس کے ساتھ دیا تھا, بالکل دل سے دیا تھا. لیکن ابھی جو ہے نا کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی ہے, اور مہنگائی جو ہے نا دن بدن جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے, اور لاقانونیت ہے نا, ابھی جو ہے نا ملک میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہے.
खास निज़ाम तब्दील नहीं हुआ। अच्छा, ये जो मौलाना साहब कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? अभी जो है ना उम्मीद करते हैं इमरान खान से, अगर अभी जो वक्त है ना कि 5 साल भी पूरे करे और इस मुल्क को भी तब्दील। मौलाना साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, वो तो अच्छा क्यों इसलिए नहीं करते कि इसने जो है ना तकरीबन 12-13 साल जो है ना गुजारे सारे हुकूमतों के साथ, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। अभी जो है ना बता रहे कि मैं कुछ करता हूँ, तो 10-12 साल तो उसने हुकूमत के साथ गुजारे ना। आपकी हुकूमत को क्या तजवीज़ है कि रास्ते बंद करने की बजाय क्या करना चाहिए? सुलह करना चाहिए, जो है ना उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए कि हम मुल्क को सही करने। अवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ जो है ना दिल से खड़े, लेकिन जो है ना उसने अवाम को कुछ नहीं दिया। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आवाम दिल से इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। बहरहाल ये चलती ट्रैफिक है, हम रैंडमली लोगों को रोक कर उनसे बात कर रहे हैं। ये है खैराबाद पुल, जिस पर के वो राब्ता जो है खैबर पख्तूनख्वा का अटक के साथ ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर कंटेनर से उस तरफ भी और यहाँ पे भी लगा के बंद कर दिया जाएगा। इस पुल के उस पर खैबर पख्तूनख्वा है और इस तरफ पंजाब है। अब यहाँ पर कंटेनर लगाकर बिल्कुल राब्ता तोड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरे पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि दरियाए सिंध और दरियाए काबुल यहाँ पर उनका संगम हो रहा है। बहुत खूबसूरत सा ये एक मंज़र है फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है, सब कुछ अमन से है। लेकिन मैं सोच रही हूँ उस दिन के बारे में जो कि पहले भी हमने एक मनाजिर कुछ देखे थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉकडाउन किया था 2 नवंबर वाला। वो जो मामला है वो आज भी यहाँ आकर मुझे याद आ गया कि क्या सूरत हाल उस वक्त हुई थी, और अभी फिर नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। मुज़ाकरात बहरहाल जारी हैं, हुकूमत ने भी कमेटी बनाई हुई है। दूसरी तरफ अपोजिशन के भी अपने मामलात हैं। शायद कुछ बेहतरी आ जाए और वो ना हो जिसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर ये एरिया बंद कर दिया गया कंटेनर लगाकर, तो आवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तकलीफ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्या नाम है आपका? आदिल रहीम नाम है जी मेरा। आदिल रहीम साहब, जैसा कि जो मैं बात कर रही हूँ कि पहिया चलता है तो रोटी मिलती है, पहिया रुकेगा तो क्या होगा? सब कुछ रुक जाएगा जी, इससे बहुत बड़े नुकसान आते हैं। और दूसरा मेन मसला ये छोटा सा बाजार नहीं है, इसमें बहुत पीछे आबादी है। अगर इसमें कोई इमरजेंसी हो जाती है, इधर कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है जो पेशावर सिटी ले जाना पड़े या इधर पंजाब की तरफ ले जाना पड़े, रास्ते बंद हो जाते हैं अक्सर औकात। इस तरह ऐसे ही होता है, इमरजेंसी की वजह से बहुत अमवात भी होती हैं इधर। अच्छा, बिल्कुल। पहले भी इसी तरह वो 2 नवंबर में जो लॉकडाउन हुआ था उसमें इस तरह के मसाइल हुए थे? बहुत ज़्यादा मसाइल हुए थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आप यहाँ के रिहायशी हैं? हम रिहायशी हैं यहाँ के। ट्रक चलाते हैं? हाँ जी, ट्रक भी चलाते हैं जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हो जाता है अगर 2-3 दिन रोड ब्लॉक हो? ये एक जो 10 व्हीलर गाड़ी है ना, इसका एक दिन का जो खर्चा है ना 3,000-4,000 रुपये पर डे खर्चा है। ये अगर रुक जाती है तो ये खर्चा मालिक किधर से अदा करेगा? तो इसमें हुकूमत को सोचना चाहिए, ये धरने वालों को भी सोचना चाहिए कि इनका क्या होना चाहिए इसका हल। आप कहते हैं कि ये अगर रुक जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान। मैं एक बंदे से बात कर रही थी कि कंटेनर में या ट्रक में सब्जी भी जाती है, फ्रूट भी जाता है, तो वो तो 3 दिन रुक गया तो खत्म। बिल्कुल, इस तरह हुआ भी है, पहले भी हुआ है, धरनों में हुआ है। बहुत सब्जियां भी ख़राब हुई हैं, फ्रूट भी ख़राब हुए हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा हुए हैं। अच्छा, आपसे बात कर लेते हैं, ये बताइए कितना नुकसान होगा? नुकसान तो बहुत सारा होगा जी। अच्छा, बहुत सारा नुकसान है। वह आप मौलाना साहब ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, मौलाना साहब ठीक कर रहे हैं? यार मौलाना साहब तो ठीक नहीं करते। अच्छा, नहीं करते हो, क्योंकि सारा रोड ब्लॉक होगा। अच्छा, तो लेड खराब होगा सारा। अच्छा, हाँ, तो आप हुकूमत को और मौलाना साहब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मौलाना साहब गलती करते हैं, नहीं होना चाहिए। छोड़ो, ये 5 साल पूरा करेगा, फिर जो कुछ करेगा ठीक है। अभी तो 5 साल पूरा नहीं है। आप हुकूमत से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन। ठीक है, ये सब ठीक जा रहा है? सब ठीक चल रहा है। आपका नाम क्या है? खिताब गुल। जी? खिताब गुल। खिताब
बिल्कुल कि आपने बात सुनी कि मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। हुकूमत जो कुछ कर रही है उनको करने देना चाहिए और 5 साल का वक्त खान साहब को जरूर देना चाहिए। आप बात करेंगे भाई साहब? आप इधर आगे आ जाए। आप ट्रक चलाते हैं? जी जी, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? हम गुजरावाला से और पेशावर स्वात जिधर मिलता है पैरा तो उधर जाते हैं। अच्छा, क्या लेके जाते हैं आप? आटा सीमेंट जो भी मिलता है लेके जाते हैं। अगर सड़क बंद हो गई 2-3 दिन के लिए तो क्या होगा? नुकसान होगा, लेकिन ये मौला साहब गलती कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं ना, इसको छोड़ दे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, हाँ जी, आपका भी यही ख्याल है कि खान साहब को वक्त देना चाहिए? सही बात है, दे दे इसमें तो। अच्छा, पहले भी धरने या इस तरह लॉकडाउन जो हुआ और ये रास्ते बंद हुए तो आपका कितना नुकसान हुआ? नुकसान होता है ना, गाड़ी खड़ी होता है तो नुकसान है, सारे मुल्क को नुकसान है ना। वैसे अंदाजन कितने रुपयों का नुकसान हुआ? ज़्यादा है, करोड़ों अरबों का नुकसान है जी। जिनका जो कारोबार चल रहा होता है यकीनन उनका बहुत नुकसान होता है। यहाँ पे ये वर्कशॉप चलाते हैं? आज ही मैकेनिक हूँ। अच्छा, फिर तो आपका रोजगार भी मुतासिर होगा। वो खराब हो जाएगा, हम लोग गरीब लोग हम क्या करेगा? अच्छा। फिर किधर जाएगा? अच्छा, हमारा दुकान बन जाएगा, रोड बंद हो जाएगा, फिर क्या करेगा? आपका नाम क्या है? बम्बार उस्ताद। अच्छा, बम्बार उस्ताद, जब ये सड़क पर गाड़ी चलती है तो आपके घर का चूल्हा जलता है, सड़क बंद हो गई, बंद हो जाएगा तो फिर हमारा चूल्हा भी बंद हो जाएगा। अच्छा। हम काम किधर से करेगा? गरीब लोग है, गरीब आदमी है। दिन के कितने रुपए कमाते हैं? बस जो काम इस से जब काम होता है तो कमाएगा, काम नहीं किधर से? वैसे 1000, 500, 600 कितने? ये 500-600 रुपए कमाते हैं। अच्छा, हाँ। और ये भी बंद हो गया तो फिर बस हम कितने बच्चे हैं आपके? 5 और घर में खाने वाले कितने हैं? सारा खाने वाले 7 आदमी है। 7 और न घर भी है, कुछ भी नहीं है, किराए का घर है? किराए का घर है। अब आपने इनकी बातें सुनी कि ये एक आम आदमी है जो इस सड़क किनारे, वो जो हम खैराबाद पुल के इलाके में खड़े हैं, यहाँ पर ये वर्कशॉप चलाता है और वर्कशॉप से ही अपनी रोजी रोटी कमाता है। ये कह रहे हैं कि 500-600 रुपए दिन के ये कमा लेता है। अगर ये सड़क पे पहिया जाम हो गया तो इनके घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। अब हुकूमत को सोचना चाहिए और साथ ही साथ जो मार्च लेके जा रहे हैं, मैं तमाम की बात कर रही हूँ और उनको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि एक आम आदमी की ज़िंदगी इनकी सियासत से, इनके मामलात से कितनी मुतासर होती है। आप क्या कहेंगे? इधर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हमारा तो इंतजाम सारा गड़बड़ हो जाएगा ना। आप क्या गाड़ी लेके आए हैं, क्या ले जा रहे हैं? ट्रक है हमारे पास। क्या लेके जाते हैं? इधर से मार्बल और चिप्स लेके जाते हैं। अच्छा जी, तो यही रूट है आपका, कहाँ लेके जाते हैं? कश्मीर, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। तो यहाँ पे अगर बंद हो गया तो फिर आपका तो कारोबार ही ज़रा कारोबार तो ठप होगा, हमारा अकेले का नहीं होगा, सबका होगा। जितने रहने वाले हैं, जितने गरीब ड्राइवर लोग हैं, जिनकी गाड़ियाँ हैं, वो इनको लिए बड़ा ख़तरा बन जाएगा ना। अच्छा जी, तो हुकूमत को और मौलाना साहब को आपको क्या लगता है गलती कौन कर रहा है? हम तो यही कहते हैं कि मौलाना साहब गलत है। मौलाना साहब गलत है? जी, क्योंकि एहतजाज करने से तो कुछ नहीं होता ना। अच्छा जी, इसके लिए इनको सोचना चाहिए, कोई लाएअमल पेश करे ना। अच्छा जी, मुज़ाकरात जो हो रहे हैं तो उस पे काम कर। हाँ, उनके काम बात करनी चाहिए उनको। ऐसे ये तो नहीं होगा, रोड बंद कर लेंगे। एक मैं अकेला तो नहीं हूँ गाड़ी वाला, इधर हज़ारों की गाड़ियाँ हैं तादाद में खड़ी हैं, जो उनके लिए उनका कारोबार ठप हो जाएगा। खाली गाड़ियों वालों का नहीं होगा और बहुत सारे लोगों का होगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम गाड़ी चलाते हैं लेकिन 3 दिन में 20,000 18,000 रुपये हम बचत करते हैं, लेकिन कैश में देते हैं, हम जेब में नहीं डालते। लेकिन ये बंद होता है तो हम कैश देते हैं। किस से देंगे? क्या नाम है? मेरा नाम आलिफ खान है। आलिफ खान साहब, ये जो लॉकडाउन होने जा रहा है या ये रोड बंद होने जा रहा है खैराबाद वाला, क्या समझते हैं, ये ठीक हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जो चोर है, डाकू है, उनका तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अच्छा। इसमें तमाम आवाम का, तमाम लोगों का नुकसान है, क्योंकि अगर एक दिन के लिए मतलब रोड बंद हो जाए तो लोगों का मतलब कितना कारोबार, कितना मतलब ना वो कम पड़ जाता है। अच्छा। नुकसान हो जाते हैं मुल्क का। किधर से किधर तक चलाते हैं? मैं यहाँ से पिंडी भी जाता हूँ, ये मर्दान, पेशावर और चकवाल तलागंग तक, मतलब अटक तक ज़्यादातर लोग। तो जिस तरह इन्होंने कंटेनर खड़े किए हुए हैं हुकूमत ने, और अगर पख्तूनख्वा का पंजाब से राब्ता रुक गया तो आपका तो काम रुक जाएगा। बिल्कुल जी, हमारा काम रुक जाएगा। हमने ये आज ही यही सोचा था कि अभी जाके ये गाड़ियाँ घर पे खड़ी करेंगे,
क्योंकि हमें भी नुकसान होगा अगर खुदा न खास्ता कोई हंगामा रही होती है या कोई लोग इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मौलाना साहब तीली लगाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसमें ना आवाम का फ़ायदा है और ना मतलब आवाम की मतलब हक में निकल रहे हैं। ये तो आप गाड़ी खड़ी कर देंगे तो फिर रोड आपका घर का चूल्हा कैसे चलेगा? जी बस यही है कि मतलब अभी देखो मेरे 5-6 बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा इसी गाड़ी से मतलब रोज़गार है। हम दिन का तकरीबन 1000-1500-2000 तक कमा लेते हैं और जिस तरह कमाते हैं इसी तरह मतलब मैं ख़ुद किराए के मकान पे रह रहा हूँ। 6000 मेरे मकान का किराया है, तकरीबन 3000 बिजली का बिल आ जाता है, 3000 बच्चों के रिक्शा का मतलब फ़ीस आ जाता है, तो 10,000-12,000 तो मेरे किरायों पे निकल जाते हैं। बाकी मैं महीने का तकरीबन 20,000-25,000 तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेता हूँ, लेकिन उससे फिर अपने बच्चों का गुजारा कर रहा हूँ। तो अभी ये 3-4 दिन अगर खुदा न खास्ता मामला ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा? बस अल्लाह ही मालिक है, फिर अल्लाह से ही मतलब दुआ करते कि अल्लाह ताला इस आवाम के ऊपर और इस हमारे पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए और इन लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे दे। आपने सुना कि गरीब आदमी कितना ज़्यादा मुश्किल में है। आप गाड़ी चलाते हो? नहीं जी, मैं तंदूर वाला हूँ, होटल पर काम करता हूँ। यहीं पे खैराबाद में? जी, एक चुपड़े वाला होटल पर। झोपड़ी वाला होटल है जी। कितना दिन का कमा लेते हैं? दिन को जनाब 700 रुपये डेढ़ कमाता हूँ। तो आपका ये जो सारा रोजगार है ये इन ट्रक ड्राइवर और गाड़ी वालों से वाबस्ता है? नहीं जी, इसके साथ ही है हमारा रोजगार। हमारा साथ सब मजदूर बंदे खाने का रहे। आप क्या समझते हैं ये जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है? नहीं जी, मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? अच्छा। हाँ, खान साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। आपको खान साहब से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है इंशाल्लाह। ठीक है, ये खान साहब से मुतमईन है। अब आपने देखा कि हम इस वक्त जो खैराबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे आपको लाने और इन लोगों से बात करवाने का मकसद भी यही था कि आप जान सकें कि ये वो जगह है जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का संगम है। अब अगर ये ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पर कंटेनर रख कर इन सड़कों को बंद कर दिया जाता है और पख्तूनख्वा का पंजाब से राब्ता ख़त्म हो जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा जो आपने लोगों के मुंह से सुना। अब वो शख्स जो कि दिहाड़ी पे गाड़ी चलाता है, मजदूरी करता है, इस जगह पर उसका तंदूर है या वर्कशॉप है, वो बेहद परेशान है कि अगर ये सड़क बंद हो गई तो उसके घर का चूल्हा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये सड़क खुली रहेगी, इधर पहिया चलता रहेगा तो उसके घर का चूल्हा भी जलता रहेगा। लेकिन अगर ये सड़क बंद हो गई, ये पहिया बंद हो गया तो उसके लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो ये ओवरऑल एक सूरत हाल है और एक छोटी सी झलक है जो कि हमने आपको दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट में हमारी तरफ से इतना ही। फरजाना अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।